पुराणों में इसके अलावा गर्ग संहिता और महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान शेषनाग संपूर्ण भूमंडल को अपने एक फण पर धारण करते हैं। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। शेष जी कद्रू माता की संतान थे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। उनके तप को देखकर श्री नारायण प्रकट हुए। जब शेष जी ने श्री नारायण को देखा तो देखते ही रह गए। निगाहें हट नहीं रही थीं। बड़ा ही प्यारा रूप था। सुंदर श्यामल विग्रहधारी प्रभु कानों में कुंडल और मस्तिष्क पर मुकुट धारण किए थे। पीतांबरधारी परमात्मा गले में कौस्तुभ मणि धारण किए थे। हाथों में शंख चक्र गदा व पद्म शोभा पा रहे थे। अद्भुत अंग कांति थी। सभी शक्तियां उन परमेश्वर की सेवा कर रही थीं। शेष जी ने उन्हें देखा तो नेत्रों में अश्रु आ गए। हृदय गदगद हो गया और दिव्य आनंद उत्पन्न हुआ। श्री चरणों में शेष जी ने प्रणाम किया। तब श्री नारायण ने कहा, हे शेष, आप में अपार बल है। मेरी इच्छा है कि आप संपूर्ण भूमंडल को अपने फण पर धारण करें। इसके भार को इस प्रकार आप संभालें कि ना तो पर्वत, सागर, वन किसी प्रकार भी इनमें कंपायमान ना हो या ना हिलें, धरती में कंपायमान ना हो। तब शेष जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दे रहे हैं तब मैं पृथ्वी के भार को अवश्य धारण करूंगा, परंतु इसके लिए समय निर्धारित कर दीजिए। आखिर मैं कब तक इसे धारण किए रहूंगा। तब श्री नारायण ने मुस्कुराकर कहा, हे शेष जी, आप अपने 1000 मुखों से मेरे नामों का कीर्तन करें, मेरे नामों को गिनते रहें, और जब मेरे नामों का अंत आ जाए तब तुम इस भूमंडल को धारण नहीं करना। जब श्री नारायण ने ऐसा कहा तो शेष जी आश्चर्य में आ गए और बोले, प्रभु यह तो ठीक है, परंतु फिर मुझे कौन धारण करेगा। तब श्री नारायण ने मुस्कुराकर कहा, हे शेष जी, हे मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं कच्छप रूप लेकर तुम्हें अपनी पीठ पर धारण करूंगा। और इस प्रकार कहकर शेष जी पर कृपा कर श्री नारायण अंतर्ध्यान हो गए। तब शेष जी पृथ्वी में प्रवेश कर गए और पाताल के नीचे 1,00,000 योजन नीचे उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार धारण किया कि उसमें कंपायमान ना हो, वह किसी प्रकार भी अस्थिर ना हो। तो यहाँ पर यह बात समझने योग्य है कि वह अपने एक फण पर भूमंडल को धारण करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सांकेतिक है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण विश्व को मैं अपने एक अंश से धारण करता हूँ, उसी प्रकार शेष जी अपने एक फण पर अपनी शक्ति से भूमंडल को धारण करते हैं। यह चर्चा का विषय है, शोध का विषय है। धन्यवाद।